यार मैंने कई स्टूडेंट्स को बोलते हुए देखा है कि यार क्लास 9th ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और इस क्लास 9th में ना 95% लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या ये सच है? एंड अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आराम से तुम इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो बिना किसी मतलब के, ठीक है, सिर्फ एक चीज कि 95% लाना है क्लास 9th में और फोड़ना है क्लास 9th के बोर्ड में, तो मैं तुम्हें ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा ना जिससे तुम फोड़ दोगे क्लास 9th पे। एंड आई बेट कि तुम टॉपर बनने वाले हो क्लास 9th में। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के? वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर आर्यन भैया। तुम सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 9th। क्लास 9th में 95% क्यों लाना है? देखो, सबसे पहली बात अपने आप से सवाल करो कि 95% लाने की क्या जरूरत है, वो भी क्लास 9th पे। ठीक है, अब मैं तुम सभी से बात शेयर करूं। क्लास 10th पे जाओगे, 10th में बोर्ड है, 10th का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम सभी से एक चीज कहूं ना कि 10th का जो पड़ाव है ना वो 9th क्लास से ही शुरू हो जाता है। 9th क्लास से ही उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर एक बच्चा जो कि अगर इंग्लिश बोलना ना सीखे या फिर अल्फाबेट पढ़ना ना सीखे तो आगे जाकर के वो कैसे सेंटेंस पढ़ेगा? इसका मतलब यही है कि तुम्हें पहले 9th को अपने हाथ में मजबूती ले लेना होगा ताकि तुम 10th में अच्छा स्कोर कर सको। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट है कि तुम्हें 95% लाना जरूरी है, और इसीलिए भी क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा रहे, तुम्हारे अंदर वो सेंस रहे कि हाँ भाई मैं टॉपर हूं और मैंने 9th में उखाड़ा है एंड साथ ही साथ 10th में भी उखाड़ूंगा। ये चीज तुम्हें अपने साथ लेके चलना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि तुम क्लास 9th में कैसे स्कोर करोगे 95%। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग कई सारे डिस्कशन आज करने वाले हैं एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग जैसे बात करते हैं एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कहूं, देखो जैसे ही नया चीज आ जाता है, ठीक है, तो तुम्हारे मन में कई सारे एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं कि यार 9th क्लास को ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। सबसे पहले ना ये चीज करना बंद कर दो। ठीक है, ये चीज करना बंद कर दो, क्योंकि अगर वो सारे एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे फेल हो गए तो तुम लो फील करना शुरू कर दोगे। तो ये सारी चीजें करना भूल जाओ, एक सेकंड के लिए हटा दो। अभी तो 9th क्लास में आए हो तो ये सारी चीजों को भूल दो। ठीक है, भूल जाओ। अब यहाँ पे जब तुम एकेडमिक एक्सपेक्टेशन से ट्रांजिस्ट होते हो बिग ट्रांजिशन के बीच, ये ट्रांजिशन क्या है भैया? यार देखो, ये ट्रांजिशन ना कि तुम 8th क्लास से 9th क्लास में आए हो, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि 9th के बाद तुम 10th जाने वाले हो और फिर तुम्हारा बोर्ड्स आने वाला है, रियल बोर्ड क्लास 10th एंड 12th वाला। ठीक है, पहले तो 10th आ जाएगा। तो फिर अब यहाँ पे बात आता है कि अब तो तुम सीनियर बैच बन गए, सेकंड मोस्ट सीनियर बैच ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे बात उठता है ना कि टाइम मैनेजमेंट कैसे देखना है और स्टडी स्किल्स किस तरीके से हैंडल आउट करना है। ओ माय गॉड, दो चीजें इज द की पॉइंट ऑफ सक्सेस इन क्लास 9th फॉर स्कोरिंग 95% इन योर बोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइम मैनेजमेंट और स्टडी स्किल्स, इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करके हर एक बंदा टॉपर बनता है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा और कैसे 95% स्कोर किया जा सकता है रियलिस्टिक वे में, वो जानो। तो यहाँ पे देखो बेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं तुम सभी से डिस्कस करूं तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी रियलिटी होती है प्रॉपर स्टडी प्लान की। ठीक है, एक होता है प्रॉपर स्टडी प्लान। देखो, अगर तुम ऐसी बुक कॉपी लेके बैठ जाओगे पढ़ने का 9th क्लास का, अच्छा ऐसे पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे, अरे पढ़ रहे ना, कुछ नहीं होने वाला। रियल बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। तुम्हें रियलिस्टिक वे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें रियलिस्टिक वे में सोचना होगा, एक क्लियर स्टडी प्लान बैठाना पड़ेगा अपने लिए। उसके बाद बात करें नो सीबीएसई पैटर्न, अपने सीबीएसई के पैटर्न को, सीबीएसई ने जो पैटर्न बनाया है क्लास 9th वालों के लिए, उस पैटर्न को अच्छे तरीके से तुम्हें क्लियर आउट करना होगा, क्रैक करना होगा एंड समझना होगा, क्योंकि अगर उस चीज को क्रैक नहीं कर पाए ना तो 95% लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो उसका वेटेज समझो, कैसे आएंगे क्वेश्चन, कहां से आएंगे ज्यादा क्वेश्चन, उन सारे चीजों को पकड़ो ताकि 10th क्लास में मुश्किलें ना आए। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस ऑन एनसीईआरटी की। यार एनसीईआरटी तो यार की पॉइंट है सक्सेस का। ठीक है, एनसीईआरटी सीबीएसई क्या कहती है कि भैया जितने क्वेश्चन आएंगे ना हम लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अभी से रगड़ना शुरू करो क्योंकि 10th में मुश्किलें ना हो। ठीक है, तुम्हें दोनों का सोच के चलना होगा, ये नहीं कि 9th में परफॉर्म अच्छा करना है, दोनों का सोच के अच्छा करना होगा। तो तुम्हें एनसीईआरटी को लेकर के चलना है। बात करें रिवीजन पैटर्न की, यार देखो हर एक चीज, हर एक बंदा, बड़ा से बड़ा कोई जीनियस भी हो ना, उसको रिवीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो कोई कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर नहीं है, एंड इवन कंप्यूटर हो ना तो उसे भी अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, नहीं तो वो भी एक दिन एक टाइम के बाद अपने आप को भूल जाएगा। तो तुम्हें हर चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, हर एक इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। तब जाकर के क्या होगा, तुम समझ पाओगे कि अच्छा ये रिवाइज हो गया, अब मुझे ये याद हो चुका है। एंड बाद में जाकर के उन सारी चीजों को रिकॉल करो अपने माइंड में, रात को जब भी कभी मौका मिले, अच्छा ये था इस पोएम में, ये था इस चैप्टर में ये हुआ था, तब तुम्हारे माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट्स घुसते चले जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं सॉल्व पीवाईक्यूज। अभी से पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ यार, कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सब होता है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज को अभी से ही सॉल्व करना शुरू करो अपने क्लास 9th के लिए,
कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कौन कौन से आ रखे हैं, वहां से क्या होगा, तुम्हें आइडिया होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो उस क्वेश्चन को तुम अगर और अच्छे से पकड़ोगे ना, तो इसका मतलब 99% चांसेस ये होता है कि सीबीएसई उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेगी, तो तुम्हारे लिए ये चीज बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे बड़ा चीज, अभी के टाइम पे ना हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट एक गलती करता है, मोबाइल या फिर टाइम पास का। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, अपने डिस्ट्रैक्शन को ना एक सेकंड के लिए हटा दो, ठीक है। एंड इसके बाद जब बात करें ना, जब तुम ये सारी चीज करने के लिए रेडी हो गए ना, तो एक पॉइंट आता है, इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें जो जो मैं तुम सभी से शेयर कर रहा हूँ ना, ये सारी चीजें तुम्हारी बेस्ट स्ट्रेटेजी में आती हैं। एंड इन सारी चीजों को अगर एक भी स्टूडेंट ने ना, जो ये वीडियो देख रहा है, उसको सही तरीके से फॉलो अप कर दिया, तो मैं गारंटी देता हूं हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट 95% अपने पास लेकर के घूमेगा 9th क्लास में। और इसका फायदा तुम्हें 10th क्लास में भी मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास पकड़ बन जाएगा। यही रियलिटी है, ठीक है। अब मैं चलो तुम्हें नीचे जाकर के तुम लोगों को और सारी चीजें दिखाता हूं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नीचे की ओर जाते हैं। तो ये देखो, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, ठीक है, यहाँ पे मैं तुम सभी से एक चीज शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो एंड सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी तुम्हें 9th क्लास से रिलेटेड, एंड जब तुम 10th जाओगे उससे भी रिलेटेड चीजें। तो मैं उम्मीद करूंगा तुम इस वीडियो को यहीं से लाइक करोगे। एंड सबसे बड़ी बात ना, मैं तुम सभी से एक चीज कहूं कि अगर तुम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, तो आई बेट कि तुम लोग 95% लाओगे। ये जो तुम्हारा सपना है ना, हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 9th का, हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 9th, आराम से स्कोर कर लोगे। तो प्लीज इस वीडियो को तुम यहीं पे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू भैया, प्लीज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।